तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्लीप के बारे में। तो आप सबको पता होगा कि स्लीप से हमारी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। वो हमें फिजिकली रिकवर करती है, मेंटली रिकवर करती है, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनाती है, हार्मोन्स बैलेंस करती है हमारे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी स्लीप की वजह से। और हमारी 70 से ज़्यादा बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं अगर हम डीप साउंड स्लीप लें हर दिन। हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। स्लीप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप सबको पता है। आप किसी एक दिन ना सोएं तो आपकी क्या हालत होती है। लेकिन आज बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि वो पूरे दिन आलस फील करते हैं, सुबह उठते हैं तब भी इतने एक्टिव और फोकस फील नहीं कर पाते हैं। या फिर कई लोग तो सो ही नहीं पाते हैं अच्छे से, वो बीच बीच में जग जाते हैं, उनको सही से नींद ही नहीं आती है, वो सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो इस वीडियो में उन सबका सॉल्यूशन है। इस वीडियो को फॉलो करना है और आपको कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ऐसे कंटिन्यू रहोगे। तो पहले जो क्वेश्चन आता है कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए, इसका सिंपल आंसर है, जब आप जगते हो सुबह बिना किसी के डिस्टर्ब किए हुए और बिना किसी अलार्म के, आप नॉर्मली जिस टाइम पे जगते हो, अगर आप एक हफ्ते करके देखना कि आप सुबह जगो, आप रात को देखा आपने आप 11 बजे सोए और आप नॉर्मली बिना किसी के जगाए, बिना किसी अलार्म के देखो कि आप नॉर्मली किस टाइम पे जगे हो, कितने घंटे के बाद जगे हो। उतना घंटा आपके लिए सोना अच्छा रहेगा। अगर आप उस टाइम पे जग के थोड़ा फ्रेश और एक्टिव फील करते हो तो वो आवर आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप 5 घंटे में या फिर 6 घंटे में, 7 घंटे में आप फ्रेश फील करते हो, आप नॉर्मली उतना ही टाइम सो के खुद ही जग जाते हो, तो वो आपके लिए बेस्ट टाइम है। और इसमें एक और चीज़ आती है, अगर आप अलार्म लगा के जगते हो, कोई आपको जगाता है, तो ये मेक श्योर करो कि आप जो है एक साइकिल के बीच में ना जगो। ये साइकिल क्या होती है, आपकी एक साइकिल 90 मिनट की होती है, ठीक है। और बेसिकली हम जो है चार से ज़्यादा ही साइकिल लेते हैं, 5 या 6 साइकिल में हम सोते हैं। यानी कि एक साइकिल 90 मिनट की, अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं 4 साइकिल कंप्लीट करके जगता हूँ। मतलब एक साइकिल 90 मिनट की तो मेरी 4 साइकिल होगी 6 घंटे की, तो मैं 6 घंटे बाद ही जगता हूँ। अगर मैं 5 घंटे में जगूंगा, मतलब मेरी तीसरी साइकिल चल रही होगी उस टाइम पे, अगर मैं उस टाइम पे जग जाऊँगा तो मेरे को आलस आएगा थोड़ा और मैं उतना एक्टिव और फोकस नहीं रह पाऊंगा पूरा दिन। इसी तरीके से आप अगर 4 साइकिल के आगे जाते हो, 6 घंटे से ज़्यादा सोते हो, तो आप 7 घंटे का अलार्म मत भरोगे 7 घंटे बाद जगना है, 7.5 घंटे बाद अलार्म भरोगे, 7.5 घंटे बाद जगना, जब आपकी 5 साइकिल पूरी हो जाएंगी। ऐसे आपको अपनी साइकिल पूरी कंप्लीट करके जगना है, उनके बीच में नहीं जगना है, ठीक है। तो आजकल हम क्या करते हैं कि हम ना पूरा रात का पूरा बना के रखते हैं कि फ़ोन नहीं चलाना है, रीडिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम रात को ऐसे करेंगे, ये करेंगे, जिसकी वजह से हमें अच्छी स्लीप आए। लेकिन फिर भी ना हम सुबह जगते हैं तो वो वाली फील नहीं आ पाती। हम फिर भी जो थोड़ा आलस करते हैं, पूरे दिन इतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ये आपकी पूरी एक साइकिल होती है पूरे दिन की। इसमें सिर्फ रात से कुछ नहीं होगा, आपको अपने पूरे जगने से लेके सोने तक की पूरी साइकिल को मेंटेन करना होगा। हम सिर्फ रात पे फोकस करते हैं, हमें लगता है सब ठीक हो गया, अब रात को बस अच्छे से सोएंगे और हम सब सही हो जाएंगे। हाँ, आप थोड़ा बहुत अपनी स्लीप को अच्छा कर लोगे, लेकिन आप परफेक्ट करना, मतलब परफेक्शन में थोड़ा जाना चाहते हो, बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं कर सकते ना, लेकिन फिर भी अगर आप अपने परफेक्शन में बिल्कुल थोड़ा बहुत जाना चाहते हो, बिल्कुल साउंड स्लीप 100% नहीं लेकिन 80% अपनी बॉडी, मतलब आपकी बॉडी 80% आप जब सो तो साउंड स्लीप में हो, डीप स्लीप में हो, अगर वो पाना चाहते हो तो आपको पूरी साइकिल सही करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी जब आप जगते हो, ठीक है। तो जब आप जगते हो तो आपको इन 5 चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। मतलब कि इन 4-5, तो आप जब जगते हो तो आपको इन 4-5 चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा और इन 4-5 चीज़ों को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे यूज़ करना पड़ेगा अपने लिए। तो जब आप जगते हो, आपको पहली चीज़ जो अपने लिए यूज़ करनी है वो है लाइट। उसके बाद आपको यूज़ करना है टेम्परेचर्स, फूड, एक्सरसाइज, कैफीन। मतलब ये 5 चीज़ें होंगी और ये आपको कैसे यूज़ करना है, आपको क्या करना है, लाइट कितनी रखनी है, क्या करना है, टेम्परेचर कैसे क्या बढ़ाना है, वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो पहली जो चीज़ आती है वो आती है लाइट। लाइट में क्या करना है, आपको सुबह जगते ही 1 घंटे के अंदर आपको सूरज से लाइट लेनी है, सूरज की लाइट लेनी है। मतलब कि जो किरणें होती हैं, सूरज की रेज जो होती हैं, वो आपकी आंखों पे पड़नी चाहिए। तो पहले मैं आपको सही से समझा देता हूँ, क्योंकि पूरी एक साइकिल है, ठीक है। तो आपको सुबह से लेके इवनिंग तक आपको इस साइकिल में एक्टिव रहना है, फोकस रहना है। तो आपको अपनी बॉडी को, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मान लो आपकी एक बॉडी एक कमरा है जिसके अंदर आपके ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, सब कुछ आप इसके अंदर है और वहां पे बिल्कुल रोशनी जाती है ना। तो आपको बॉडी को क्यों देना है कि ये टाइम है अलर्ट होने का, फोकस होने का।
कि अब सूरज आ चुका है और आप जितना ज़्यादा रोशनी दे सको, जितनी ज़्यादा रोशनी होगी उस दिन, उतना अच्छा है आपके लिए। जिसकी वजह से आपके अंदर एक हार्मोन रिलीज होगा, कोर्टिजोल नाम है उसका, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो जब वो रिलीज होगा, वो थोड़ा स्ट्रेस हार्मोन होता है, लेकिन सुबह सुबह जब वो एकदम रिलीज होगा, पीक पे जाएगा, वो आपको एक्टिव कर देगा, फोकस कर देगा। और तो ये सुबह एक्टिव होना चाहिए। और रात को भी ये लाइट से एक्टिव होता है, इसलिए हम रात को बोलते हैं कि डिम लाइट पे रखना चाहिए। और इसका क्या रीज़न है कि हमें सुबह सूरज की ही रोशनी लेनी है, क्योंकि जो हमारी जो नॉर्मल लाइट होती है ना, जो एलईडी या फिर कितनी भी बड़ी लाइट ले लो, वो इतना ज़्यादा फोकस, मतलब इतनी ज़्यादा लाइट की रेज वेव्स नहीं होती उसमें कि वो हमारा कोर्टिसोल लेवल ऐसे एक साथ बढ़ा सके। वो सिर्फ सुबह सुबह सूरज की रोशनी में ही होती है, ठीक है। और रात को हमारी बॉडी इस कंडीशन में होती है कि थोड़ी सी भी, मतलब ट्यूब लाइट और फोन की स्क्रीन लाइट भी हमारे उस कोर्टिसोल को बढ़ा देती है रात को। तो इसके लिए हमें रात को ये सब चीज़ें बंद रखनी चाहिए, मैं बताऊंगा बाद में। अब आपको सूरज की रोशनी ही लेनी है, कम से कम मिनिमम 5 मिनट के लिए, ठीक है। आप डायरेक्ट सूरज की तरफ तो नहीं देख पाओगे, अगर उग रहा है सूरज तो आप 5 मिनट के लिए डायरेक्ट सूरज की तरफ देख सकते हो, उगते हो सूरज की तरफ। आपके बॉडी को क्यों मिलेगा कि ये जो टाइम है, ये अलर्टनेस का टाइम है, ये फोकस होने का टाइम है। और जैसे जैसे आप इस सूरज के साथ और भी चीज़ें मिलाओगे जो मैं बताऊंगा, तो आपकी जो स्लीप है वो अच्छी होती जाएगी, ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती जाएगी। तो पहले आपने लाइट ली मॉर्निंग में, मान लो कि कभी क्लाउड आते हैं या फिर कभी बारिश का मौसम होता है, तो भी आप जो है थोड़ा बाहर जाके देख सकते हो। अगर क्लाउड आते हैं तो भी आप बाहर खड़े होके अच्छे से देख सकते हो ऊपर, ठीक है। कमरे से ज़्यादा ही रोशनी होगी आपकी फिर भी, अगर आप ट्यूबलाइट, और मैं इसके लिए आपको एक ऐप बताता हूँ, लाइट मीटर नाम है उसका, आप उससे देख सकते हो। जब जिस दिन सूरज निकलेगा भी नहीं, क्लाउड होंगे पूरे में, फिर भी आपकी जो रोशनी होगी बाहर, वो कमरे से ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। जो ये ट्यूबलाइट्स हैं इनसे बहुत ज़्यादा होगी। तो आपको बाहर जाके देखना ही देखना है। और बाई चांस किसी दिन होता है कि आप नहीं देख पाते हो सूरज, तो आपको अगले दिन डबल देखना, मतलब कि अगर रोशनी डबल लेनी है, आपको रोशनी ज़्यादा लेनी है, आपको टाइम से मतलब नहीं। अगर ज़्यादा रोशनी है तो आप 3 मिनट के अंदर भी आप जो है 3 मिनट लीजिए और आ जाइए, ठीक है। तो और अगले दिन अगर आप एक दिन मिस कर दे तो अगले दिन डबल लीजिए, मतलब अगर 3 मिनट या ज़्यादा रोशनी आप 5 मिनट लेते थे तो आप 10 मिनट देखिए, ठीक है। ये नहीं करना बिल्कुल आंख फाड़ के देखिए, आराम से जो है अपना ब्लिंक करते रहिए और ऊपर देखते रहिए, बादलों की साइड, थोड़ा सूरज के साइड में ऐसे देखते रहिए। देखने में थोड़ी दिक्कत होगी अगर आप थोड़ा लेट उठते हैं तो, ठीक है। और ये चीज़ आपको पूरी लाइफ में 80% दिन करनी है, पूरी लाइफ में। तभी आपकी स्लीप अच्छी होगी, तभी आपकी पूरी साइकिल बैठेगी और आप अच्छे से सो पाओगे, साउंड स्लीप ले पाओगे। और जब आप साउंड स्लीप लेने लगोगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। आप अपनी परफॉर्मेंस में देखोगे, आप अपने मूड में देखोगे, आप हमेशा एक्टिव रहोगे, हमेशा फोकस रहोगे। लेकिन ये करना पड़ेगा 80% पूरी लाइफ में आपको ऐसे अपनी सुबह स्टार्ट करनी है। और नहीं, जिस दिन मिस कर देते हो उस दिन अगले दिन डबल करनी है। तो आप सोचो आपने कितने दिन मिस किया है, तो थोड़ा अच्छे से इस चीज़ को करो। उसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर। तो जब हम सुबह जगते हैं तो हमको अपना टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, एक्टिव होना है हमें थोड़ा और। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, और ये भी आपको 2 घंटे के अंदर अंदर करना है जगने के बाद। तो उसके लिए जिसके लिए आपको नहाना पड़ेगा या फिर आइस बाथ लेनी पड़ेगी, मतलब आपको ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नॉर्मल पानी से, या फिर आइस बाथ ले सकते हो आप सोचोगे ठंडे पानी से और मेरा टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा। आप अगर ठंडे पानी से नहाओगे तो आपकी बॉडी अंदर से आपका टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए आपका टेम्परेचर बढ़ाएगी, ठीक है। और आप इन चीज़ों को एक साथ भी कर सकते हो, जैसे कि आप सुबह जगे और आपने जो है, अगर आप सूरज से पहले भी जग जाते हो तो आप जो है आर्टिफिशियल, जैसे ये जो लाइट है, आर्टिफिशियल लाइट है, इनको यूज़ कर सकते हो। उनसे इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको 3-4 मतलब 2-3 लाइट्स एकदम ब्राइट वाली रखनी है, एकदम ऑन करनी है, और उनकी तरफ थोड़ा देखना है, उनके आसपास थोड़ा ब्लिंक करना है, उनकी तरफ भी नहीं देखना घूर के, ठीक है। अगर आप पहले जग जाते हो सूरज से, और उसके बाद जब सूरज आता है, सूरज की देखिए उगते हुए उसको, ठीक है। हाँ, तो अभी हम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे थे। टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया, आप नहा सकते हो, आप जो है अपना टेम्परेचर नहा के और या फिर आइस बाथ ले सकते हो, उससे थोड़ा आपका अंदर का जो बॉडी का अंदर का टेम्परेचर वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी को ये क्यू मिलेगा कि अब मेरे को थोड़ा एक्टिव रहना है, मेरे को थोड़ा ज़्यादा फोकस रहना है पूरे दिन, ठीक है। और इसी के साथ जो आप एक्सरसाइज भी जोड़ सकते हो,
आप एक्सरसाइज करोगे या फिर आप योगा भी करते हो थोड़ा बहुत, आप थोड़ी रोप कर लेते हो, या आप बिल्कुल अच्छे से अपनी पूरी एक्सरसाइज भी करते हो, वो भी आपको करनी है, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, और इन चीज़ों को आप तीनों को जोड़ भी सकते हो, जैसे कि आप जगह 1 घंटे या फिर आधे घंटे बाद आपने जो है बाहर गए और अपनी एक्सरसाइज करने लगे। जो आपने एक्सरसाइज करी वो सूरज की तरफ थोड़ा देख लिया आपने, मतलब बाहर एक्सरसाइज कर रहे हो सूरज की तरफ देखा, या फिर जिम जाते हो आप पैदल गए और थोड़ा बहुत ऊपर बादलों की साइड देखा थोड़ा अपना, या फिर सुबह अपने पैट को घुमाने गए या सिर्फ ऐसी वॉकिंग के लिए गए, थोड़ा आपकी एक्सरसाइज भी होगी और आपने जो सूरज को भी देखा, आपने रोशनी भी ली, उसकी वेव्स भी ली अपनी आंखों में, आपने एक्टिव कर दिया कि हाँ मुझे एक्टिव रहना, अलर्ट रहना है, ये क्यू मिल गया आपको। उसके बाद आप नहा सकते हो, जैसे आपको पसीना वसीना आए उसको आराम से स्ट्रेच करके आप नहा लो। ये तीनों चीज़ें हो गई एक साथ, आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन इन चीज़ों को बहुत करना है आपको, मतलब आप छोड़ना नहीं। आपको ये सुबह वाली चीज़ रात को बहुत फ़ायदा देंगी। जब एक साइकिल पूरी होने लगेगी ना आपकी, तो आपकी स्लीप 100% अच्छी होगी। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा खाना, फूड। तो देखो खाना हमें कैसे खाना है ना, हम आलसी ना बने, मतलब हम आलस फील ना करें, इसके लिए आपको अपना पूरा पेट ना एक ही बार में पूरा फुल नहीं कर लेना है। बहुत लोग होते हैं ना, वो खाते रहते हैं, अच्छा लग रहा है, खाते हैं खाते हैं और बिल्कुल पेट को फुल कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा पूरा ब्लड फ्लो होना हमारे पेट की साइड जाता है। और हम क्या खाते हैं ये भी डिपेंड करता है। अगर आप कोई बहुत हैवी खाते हो तो बहुत देर में डाइजेस्ट होगा, तो हमारा पूरा ब्लड फ्लो इधर रहेगा, हमारे दिमाग से भी, हमारे पूरे ऑर्गन से ज़्यादातर मतलब ब्लड फ्लो हमारा पेट की साइड हमारा जो है ब्लड फ्लो रहेगा और इधर बहुत हल्का रहेगा, तो हमें खुद ही आलस आएगा, खुद ही हमें सोने का मन करेगा। इसलिए खाने के बाद हमें थोड़ी नींद आती है। तो इसलिए आपको ज़्यादा बिल्कुल ही पेट भर के नहीं खाना है। जब भूख लगे तब खाओ आराम से, और पेट भर के नहीं, थोड़ा बहुत अपना जो है पेट खाली रखो ताकि जल्दी डाइजेस्ट हो और आपको थोड़ा एक्टिवनेस लगा रहे, आप मतलब थोड़े फोकस्ड रहो, वरना आपका सारा ब्लड फ्लो इधर आएगा और बहुत देर तक रहेगा और आपको जो है आलस आएगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपको। और उसके बाद जो इंडिया में होता ही होता है, आपको जो है कैफ़ीन यानी कि चाय या कॉफ़ी या फिर आप कोई सप्लीमेंट लेते हो कैफ़ीन का, उसको जगने के 2 घंटे बाद लेना है। लेकिन अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो आप ले सकते हो, यानी आप सुबह अगर वर्कआउट करते हो उससे पहले आप कैफ़ीन ले सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते हो, लेकिन आप अपना दिन का स्टार्टिंग जो है कॉफ़ी से करते हो या फिर टी से करते हो, तो उसको आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो है 2 घंटे बाद लेना, जगने के 2 घंटे बाद आपको कैफ़ीन यानी कि चाय या फिर कॉफ़ी लेनी है। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं कि दोपहर में क्या करना है। आपकी सुबह की साइकिल कंप्लीट होगी, आपको टेम्परेचर बढ़ाना है अपना, आपको जो है कोल्ड शावर लेना, सबसे पहले आपको लाइट लेनी है, कोल्ड शावर लेना है और आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी है अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। उसके बाद आपको जो है ब्रेकफास्ट अपना थोड़ा ज़्यादा हैवी नहीं करना है, मतलब अगर आप कुछ करके आए हो तो कर सकते हो, और आपको कैफ़ीन 2 घंटे बाद लेनी है, ठीक है, अपने जगने के बाद। उसके बाद आफ्टरनून में अगर आपको लगता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आप नैप ले सकते हो। नैप आपका 1 घंटे से ज़्यादा ना हो तो अच्छा है, और वो थोड़ा इवनिंग के टाइम पे ना हो, मतलब कि 4 बजे के बाद ना हो। 3 बजे से 4 बजे भी चल जाएगा, 2 से 3 बजे भी चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं कल थोड़ा लेट सोया था, अपने नेचुरल टाइम से कुछ इमरजेंसी थी और आप उसी टाइम पे जगे हो, तो आप एक नैप ले सकते हो अपनी वो स्लीप को रिकवर करने के लिए। और इस टाइम पे आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 4 बजे के बाद कॉफ़ी या चाय नहीं लेनी है। 4 बजे के बाद, अगर आप उस टाइम पे 4 बजे के बाद, मतलब बहुत लोग होते हैं कि 4 बजे के बाद 5-6 बजे भी जो है पीते हैं कॉफ़ी या चाय, या फिर जो है बहुत लोग रात को पीते हैं, तो आपको बंद करना होगा। आप 4 बजे से पहले पी लीजिए। और अगर आपको लगता है कि इससे कोई स्लीप में इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो अगर आप उसको छोड़ोगे, कॉफ़ी या चाय को या कैफ़ीन को अगर मतलब 4 बजे से पहले करोगे या पियोगे ही नहीं, सिर्फ एक बार पियोगे सुबह या फिर दोपहर में एक बार कभी पियोगे, तो आपको साउंड स्लीप, मतलब जो क्वालिटी स्लीप है ना, वो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वो आपकी कैफ़ीन जो है आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है। लेकिन आपको लगता है कि हाँ मैं सो गया, हर कोई सोता है यार। बोलते हैं कि खाना मत खाओ, खाना खाने के बाद जो है ऐसी स्लीप नहीं आती अच्छे से, ये वो नींद अच्छी आ जाती है, लेकिन उस जो साउंड स्लीप है ना, जो डीप स्लीप में नहीं जा पाते हम, वो जो डीप रिकवरी होती है ना हमारी, वो नहीं हो पाती है। हर कोई सोता है, दारू पी के भी सब सो जाते हैं, लेकिन दारू से हमारी बहुत डिस्टर्ब होता है, हमारी मतलब वो स्लीप नहीं आ पाती है, बहुत डिस्टर्ब स्लीप होती है वो, उससे कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो कि उन चीज़ों को आपको लगता है कि उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो पहले अपनी और
सुबह की साइकिल सही करो, दोपहर में अपना आप नैप ले सकते हो अगर आपको लगता है कि थोड़ा नहीं हो पाई है आपकी नींद पूरी। तो अगर आपको लगता है कि आपकी पूरी नींद नहीं हो पाई है तो आप दोपहर में एक नैप ले सकते हो, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। अब हम आते हैं इवनिंग पे। जैसे रात हो गई, आपने जो अपना शाम का भी काम कर लिया, आपने शाम को थोड़ा वर्कआउट और ये कर लिया। आपको पहले तो अपना वर्कआउट और खाना सोने से 2 से 3 घंटे पहले कर लेना है, वरना आप उस टाइम पे एक्टिव रहोगे और खाना खाओगे तो आपको स्लीप तो आएगी लेकिन वो डाउन साउंड स्लीप नहीं होगी, आप थोड़े डिस्टर्ब स्लीप में होगे पूरे दिन, पूरी रात, ठीक है। और जब सूरज ढलता है इवनिंग में, आपको वो भी देखना है, जिसकी वजह से आपको ट्रिगर होगा, आपको ये लगेगा कि आपकी बॉडी को ये क्यों मिलेगा कि अब जो है मैं फोकस और अलर्ट ना होके अब मुझे रिलैक्स होते जाना है क्योंकि मैं सोने वाला हूँ कुछ घंटों में, ठीक है। तो इसलिए आपको इवनिंग का भी सूरज देखना है, ठीक है। इवनिंग में भी आपको सूरज की तरफ देखना है, जब वो नीचे जा रहा हो वो लाइट आपकी आंखों पे पड़नी चाहिए, इससे अंदर बॉडी को, माइंड को समझ आए कि अब नर्वस सिस्टम को समझ आए कि अब मुझे रिलैक्स होना है, अब मैं सोने जा रहा हूँ कुछ घंटों में, ठीक है। अब आप रात के टाइम पे फेज में आ गए हो। अब उस टाइम एक तो सूरज देख लिया, उसके बाद आपको जो है लाइटों को सबको डिम करके रखना है, चाहे वो कोई से भी कलर की लाइट हो, आपको सारी कलर की लाइट्स या फिर कैसी भी कलर आप सोचते हो कि ब्लू लाइट डिम रखना है, ब्लू लाइट नहीं लेनी है, वो भी नहीं, आपकी कोई भी कलर की लाइट हो, चाहे आपकी नॉर्मल जो है आपकी LED बल्ब्स और ये सारे हों, उन सबको डिम रखना है। या फिर हो सके तो आपको जो है कोई लैंप ले सकते हो, उसको कहीं एक जगह पर फेस कर दो, जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत पढ़ लिख सको, लेकिन आपको जो है उस तरीके की रोशनी ना मिले, मतलब वो इतनी ज़्यादा ब्राइट ना हो आपके सामने, ठीक। तो अब ये रात की पहले तो आपको जो है लाइट डिम करनी है। सुबह को आपको एक्टिव रहने के लिए लाइट, बहुत सारी लाइट चाहिए। रात को आपको डिम करके रखनी है, 8 बजे के बाद मतलब डिम करो, ज़्यादा लाइट ना हो आपके रूम में। ऐसा अगर पॉसिबल नहीं है तो कोशिश करो कि कम से कम लाइट आपके, मतलब अगर आप कोई फ़ोन देख रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो उसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप रूम में कुछ काम कर रहे हो तो वही आप जो है लैम्प को थोड़ा साइड में रख के लैम्प से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें, पूरी साइकिल, अब आपको पूरी साइकिल समझ आ गई। सुबह आपको जो है टेम्परेचर अपना ज़्यादा रखना है। सबसे पहले तो लाइट लेनी है आपको बहुत ज़्यादा, सूरज से ही लेनी है। पहला चीज़ तो ये होनी चाहिए मुझे सूरज की लाइट ही लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है तो अपनी नॉर्मल लाइट, आप बहुत बड़ी लाइट लगा सकते हो, आप उसकी तरफ थोड़ा देख सकते हो, मतलब उसके आसपास देख सकते हो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है अपना। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए आप नहा सकते हो, मतलब ठंडे पानी से नहा सकते हो, आइस बाथ ले सकते हो, या फिर जो है एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब कर नहीं सकते हो, आपको ये करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपको खाना, आपको थोड़ा नॉर्मली खाना है, पूरा पेट भर के नहीं खाना है। आपने कुछ किया है तो आप थोड़ा ज़्यादा खा सकते हो, आपने कुछ एक्सरसाइज किया, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आप कुछ खा सकते हो ज़्यादा, कि हाँ भाई अभी पच जाएगा, अभी डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपको पूरे दिन आलस नहीं आएगा। और उसके बाद मैंने आपको कैफीन यानी चाय और कॉफ़ी का बताया था, जगने के 2 घंटे बाद पीनी है अगर आप पीना चाहते हो, और शाम को जो है 4 बजे से पहले पीनी है, ठीक है। और 2 से 3 कप पीनी है पूरे एक दिन में, उससे ज़्यादा नहीं। और ये सब डिपेंड भी करता है कि आप उसमें कितनी चाय पत्ती डालते हो, कितनी अपना जो है कॉफ़ी डालते हो, वो भी सब डिपेंड करता है। फिर ये कुछ क्वेश्चन आते हैं कि क्या मुझे हर दिन ऐसा ही करना है, हर दिन जो है इसी टाइम पे सोना है, इसी टाइम पे जगना है। आप क्या कर सकते हो, आप जो है अगर वीकेंड्स पे हो तो आप 1 घंटा लेट जग सकते हो, अगर वीकेंड है उस दिन, ठीक है। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। और आपको कभी कभी जो वीकेंड चल रहा है तो आप पिछली रात थोड़ा लेट सोए, लेकिन फिर भी आपको उसी 1 घंटा लेट थोड़ा जगना है, और उसको रिकवर करने के लिए आपको दोपहर में नैप लेना है 1 घंटे का या फिर 90 मिनट का, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी वो साइकिल बनी रहेगी, वरना आपकी साइकिल आगे शिफ्ट हो जाएगी, यानी आप फिर रात को थोड़ा लेट सोओगे और लेट जगोगे। और यही है कि अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे तो ही फ़ायदा मिलेगा। मतलब मैंने कहा कि 80% अपनी ज़िंदगी में आपको ऐसे करना है, 80% जो है सुबह जग के सूरज देखना है, सूरज की किरणें अपनी आंखों पे पड़नी देनी, 80% अपनी लाइफ के, ज़िंदगी के दिन आपको ऐसे करना है। तभी आपको जो है रात को अच्छी साउंड स्लीप आएगी, तभी आपको अच्छे से आपकी स्लीप के असली जो आपकी स्लीप असलियत में जो कर सकती है, जादू जो कर सकती है, वो तभी मिलेगा आपको, तब आप उसको पूरी साइकिल को सही से रखोगे। और मैंने आपको बता दिया है पूरी साइकिल कैसे सही रहेगी। सुबह लाइट होनी चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, शाम को लाइट डिम होनी चाहिए, टेम्परेचर घटना चाहिए,
खाना 2-3 घंटे पहले खाना है, एक्सरसाइज 2-3 घंटे पहले ही कर लेनी है सोने से, और सुबह जो है एक्सरसाइज 2-3 घंटे, जगने के 2-3 घंटे के अंदर ही अंदर करनी है। और जो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको ना कितना देर तक सोओगे, मतलब जो स्लीप की ड्यूरेशन है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आज 10 घंटे सोया, बहुत अच्छी रिकवरी होगी, बहुत अच्छा फ्रेश फील होगा, ये होगा ये होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप 6 घंटे भी कंटिन्यू एक ही टाइम से, मतलब 6 घंटे भी सोते हो हर दिन कंटिन्यू, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या फिर 2-3 महीने के लिए भी, तो आपको जो फ़ायदा मिलेगा ना, वो आपको 10 घंटे सोने से भी नहीं मिलेगा। आपको कंटिन्यू जो भी घंटे सो रहे हो ना, आपको उसमें कंटिन्यू रहना है। आपको जो है ज़्यादा सोने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, मतलब अपनी स्लीप की ड्यूरेशन बढ़ाने से नहीं मिलेगा। आपकी जितनी भी ड्यूरेशन है उसमें कंटिन्यू रह के आपको फ़ायदा मिलेगा। डीप स्लीप ज़्यादा ज़रूरी है, साउंड स्लीप ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही वो फिर 3 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि 10 या 12 घंटे सोने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप 5 घंटे की या 2 घंटे की डीप स्लीप ले लेते हो, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें आपको कंटिन्यू रहना है। एक बार आपका टाइम, ये पूरी साइकिल बन गई, इसको मत तोड़िए। सुबह सूरज लेइए, कैसे भी सूरज की जो रोशनी है वो पड़ने दीजिए अपनी आंखों पर, और एक बार ये बन गई आपकी हैबिट, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। मतलब जो भी मैंने पहले ही बताया उससे भी लाइफ चेंज हो सकती है। और जब आप ऐसे डालते रहोगे अपनी ज़िंदगी में चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें डालते रहोगे, तो आपकी लाइफ जो है मतलब एक चीज़ से आपकी लाइफ थोड़ा इतना बढ़ेगी, फिर इतना बढ़ेगी। लेकिन आप पॉजिटिव चीज़ें डालते रहोगे ना, तो वो बोलते हैं ना कि पूरी दुनिया में जो 1% लोग ही जो है सक्सेसफुल हैं और जो मतलब अच्छे से खुश हैं सब कुछ, वो उसमें आप जा पाओगे। और अगर आपको लगता है कि आपको नॉर्मली लाइफ जीनी है जैसे सब जी रहे हैं, तो आप फिर इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप बस अपना पूरी साइकिल के बाहर में अपना सिर्फ सिंपली आप रात को बस योगा करिए, मतलब मेडिटेशन करिए, और आप ना सो जाइए। जैसे ही आपको नींद आती है आप दारू पी के सो जाइए, आप जो है पूरा पेट भर के सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आपको पूरा दिन लेकिन फोकस नहीं हो पाएगा, अलर्टनेस नहीं आ पाएगी, आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं हो पाएंगे सही से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्लीप की वजह से भाई। स्लीप को अच्छा करना ही पड़ेगा आप, और इस साइकिल को कंटिन्यू रखो, तभी आपको फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस यही था इस वीडियो के लिए, और आई होप कि साइकिल आप पूरी करोगे। और अगर आप फिर भी जो है इवनिंग में अपना अच्छा रूटीन भी रख सकते हो, मतलब आप रात को एक अच्छा रूटीन रखो कि आपको, जैसे आपने शाम को खेल के आए, सब कुछ करके आपने 8 बजे के बाद डिम लाइट करी और अपना रीडिंग करी, अपना जो है मेडिटेशन करी, ठीक है, उसके बाद आराम से रिलैक्स होकर स्ट्रेच करके सो गए। आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ये सारी चीज़ें बताइए। साइकिल तो आपको करनी है, उसके बाद इवनिंग में आप रात को जो है ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। तो यही थी। अगर आप सच में आप इसको कंटिन्यू करते हो, आप 2 दिन करके देखो, सुबह जगो और जगने के बाद 1 घंटे के अंदर जो है सूरज के, कम से कम सूरज को देखो 5 से 10 मिनट, सिर्फ 1 घंटे के अंदर 5 से 10 मिनट देखो, और थोड़ा बहुत वार्म अप कर लो, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा योगा कर लो, 2 दिन कर लो, 2 से 3 दिन, और फिर देखो कि आपका दोपहर में उसी तरीके से लेजीनेस, मतलब उसी तरीके से आपको आलस आता है क्या। फिर देखो आप सिर्फ 2-3 दिन करके देखो, नॉर्मली आप अपना टेम्परेचर थोड़ा एक्सरसाइज से बढ़ाओ थोड़ा, और 2 घंटे के अंदर जो आप फिर कोल्ड शावर ले लो, ठीक है। उसके बाद आप जो है कैफीन जो है 2 घंटे के बाद लो, अगर आप पीते हो चाय या कॉफ़ी। आप 1-2 दिन के लिए ऐसा करके देखो, फिर आप देखोगे आपकी स्लीप में क्या अच्छा आएगा। मतलब आपको स्लीप का तो इतना अच्छा पता नहीं चलेगा 1-2 दिन में, लेकिन जो आपकी दोपहर में जो आपकी अलर्टनेस बढ़ेगी, जो फोकस बढ़ेगा ना, वो देखना आप पूरे दिन में। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। और अगर आपको और अच्छे से समझना है ना, तो मैं आपको पॉडकास्ट का लिंक दे दूँगा, तो आप ह्यूमन ब्रेन लैब नाम से इनका एक चैनल है, उस पर ये पॉडकास्ट है, और इसमें और भी जो है पॉडकास्ट हैं और दूसरे लोगों के साथ भी हैं जो स्लीप के बारे में, और जो बहुत ज़्यादा ही डीप में आपको स्लीप के बारे में बताएंगे, ठीक है। लेकिन मेनली आपको ये सर्कल जो है, आपको ये जो सर्किट जो है, ये पूरा अच्छे से, ये जो साइकिल है ये अच्छे से करनी है, जिसकी वजह से आपको साउंड स्लीप आए, डीप स्लीप आए, जो इम्पोर्टेंट है। तो बस आज के वीडियो के लिए आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी इस वीडियो में। सो थैंक यू।